केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को खाली हम बोलते हैं, मानते नहीं है वो। खाली भाषणों में उनको ले लो और इंटरव्यूओं में ले लो और किसी चीज में उनकी विचारधारा में बिल्कुल बाबा साहब नहीं है। जब पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि माता रानी माँ वैष्णो देवी का मैं भक्त हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी जो चुनावी यात्रा है, चुनावी यात्रा जारी है। लोगों से चर्चा बातचीत करने का सिलसिला भी कहीं न कहीं शुरू है। समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्याएं कितनी है, समस्याओं को जो है सुलझाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, पिछले 10 सालों में क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ तमाम जो यहाँ पर स्थानिक लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी है, नेता भी है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताएंगे पिछले 10 सालों में, अगर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के माध्यम से यहाँ पर जो विधायक रहे, कितना काम, क्या कुछ हुआ है? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप यहाँ पे आपका हार्दिक आभार। मैं वो बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो स्थानीय विधायक हमारा है आम आदमी पार्टी का, राजेश गुप्ता नाम उसका है, उसने 10 सालों के अंदर ये वजीरपुर विधानसभा को उसने नर्क बना दिया है। नाली हो, रोड हो, हॉस्पिटल जो कहते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं हमारा दिल्ली का हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अस्पताल बहुत अच्छे बने हैं, स्कूलें बहुत अच्छे बने हैं, कुछ भी नहीं बना हमारी विधानसभा में। इस पूरी विधानसभा में कितने स्कूल है, अस्पताल है, सरकारी जो है, और उसके हालात कैसे है? हालत तो बहुत बहुत जर्जर है। मैं बताना चाहता हूँ, बिल्डिंगें अच्छे बना देने से आपका शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा बिल्कुल नहीं हो जाएगा। दिल्ली के अंदर में मैं बता देना चाहता हूँ, ना तो दिल्ली सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली विद्यालयों के अंदर, ना तो फिलहाल में जो एमसीडी 2 साल से केजरीवाल है इन्होंने भी नहीं निकाली, ना तो 10 साल 15 साल लगातार यहाँ पे बीजेपी रही, उन्होंने भी कोई वैकेंसी नहीं निकाली। आज दिल्ली में जो देखें स्वास्थ्य का मामला है, मैं जो स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करता हूँ, स्वास्थ्य विभाग में लगभग आज की डेट में हमारे पास 1.5 से 2 लाख वैकेंसीज खाली हैं दिल्ली हॉस्पिटलों के अंदर, और स्टूडेंट की संख्या के अंदर 10 से 12 लाख है जो बच्चे इच्छुक हैं सरकारी नौकरी करने के लिए। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर बेचारे, लेकिन उन्हें जो है अस्थायी नौकरियां दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। ये जो लगातार हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हमने अभी वजीरपुर विधानसभा में जो यहाँ पर घूमा देखा, रोड और रास्तों पर रास्ते तो है ही नहीं, रास्तों में भी नालियां है और नालियां भी पूरी तरीके से भरी हुई है। ये स्थिति जो है, क्या लगता है यहाँ पर इंसान रहने लायक ये स्थिति बनी है? बिल्कुल भी नहीं। इंसान तो नहीं, यहाँ तो जानवरों के रहने लायक भी नहीं हैगा। लेकिन मजबूरी इतनी है, इतनी कंजेक्शन एरिया है, छोटी छोटी इतनी पतली पतली गलियां हैं, लोग उसमें रहते हैं। बाई चांस अगर कोई दुर्घटना हो जाए, बाई चांस, तो उसमें समझ लो कि लाखों लोग इस तरीके से उनका बुरा हाल होगा, खत्म हो जाएंगे जो भी है, तो निकल नहीं पाएंगे उन गलियों में से। इतनी पतली पतली गलियां, टेढ़ी मेढ़ी। कभी कभी आओ, आपको दिखाता हूँ पूरे वजीरपुर में। चमका दी है ना केजरीवाल ने तो दिल्ली। केजरीवाल ने चमकानी नहीं, बर्बाद कर दी दिल्ली को, और झुग्गी झोपड़ी और एलियो को तो एकदम हालत खराब कर दी उसने। अच्छा, ये हमने 2 इलाका देखा वजीरपुर का। हम वजीरपुर में जब एंट्री कर रहे थे तो वहां पर जो झुग्गी झोपड़ियों से पहले जो घर पड़े, पहले जो मकान पड़े, पहले जो कोठियां पड़ी, उनमें जो नक्काशी थी, उसमें जो चमक थी, वो चमक क्यों नहीं है झुग्गियों में? वो चमक इसलिए नहीं है कि वो उनके समाज के लोग हैं, वो उनके समाज के लोग हैं, ओबीसी जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो लोग, और 85% SC ST कैटेगरी के लोग झुग्गियों में रहते हैं। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को खाली हम बोलते हैं, मानते नहीं है वो। खाली भाषणों में उनको ले लो और इंटरव्यूओं में ले लो और किसी चीज में उनकी विचारधारा में बिल्कुल बाबा साहब नहीं है। जब पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि माता रानी माँ वैष्णो देवी का मैं भक्त हूँ। उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने कहा था, और उसके बाद बाबा साहब का नाम ले, जब इलेक्शन आता है तो वो बाबा साहब का नाम लेते हैं, और इलेक्शन बीतते ही वो ये करने के लिए आते हैं, हमें ये फलाना हो, जाके मंदिरों में माथा टेकते, जाते जगह जगह माथा टेकते और पूजा करते हैं। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा साहब के नाम पर एक नई योजना भी निकाली है, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं बच्चों को। सिर्फ योजना ही है सर, कागजों में योजना है। सिर्फ किसी बच्चे को दिखा दो कोई किसी को प्रॉफिट मिला हो कोई किसी तरीके का, सिर्फ कागजों में योजनाएं हैं। सारे इनकी जो SC ST OBC के कैटेगरी के जो भी योजनाएं इनकी बनती है, सिर्फ कागजों में बनती हैं। ये लोग अपने जो SC ST कैटेगरी जो फंड आता है ना, ये भी अपने प्रचार में यूज करते हैं। जो फंड यूज सरकार केंद्र सरकार कहीं से भी सरकार फंड आता है SC ST OBC का, ये जो पब्लिक को SC ST OBC को देना चाहिए, ये अपने प्रचार में यूज करते हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं। ये कहाँ से आते हैं? इसी फंड से, हमारा फंड से। जहाँ झुग्गी वहां मकान बना दिया। मकान बना है, खाली जाके देखो, बवाना में, बरमौला में, यहाँ पे साबा डेयरी में, जगह जगह खाली जर्जर होके गिर रहे हैं वो।
बने हुए हैं वो बहुत जमाने के बने, 15-20 साल पहले के बने हुए, इसके जमाने के नहीं बने हुए वो पहले के बने हुए हैं वो भी जर्जर करके गिरने वो दे नहीं रहे वो लोग उसको, वो इसलिए वो बल्कि किराए पे चल रहे हैं। वो चलोगे तो मैं कभी दिखा दूंगा, वो किराए पे हैं वो उनके, जो उनके वहाँ के साबर डेयरी में जय भगवान उपकार रहेगा, वहाँ पे जो फ्लैट बने हुए हैं वो किराए पे देता है उन लोगों को, किराए पे कमीशन लेता है, किराया किराया खाता है उसका, वो जो कि पब्लिक को देने के लिए है वो, लेकिन वो देता नहीं, वो किराए पे देकर अपने किराया लेता है और फिर उनको रहने के लिए देता है वो। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई थी सरकार आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार तो सर स्टार्टिंग इसने 2 पार्टियों ने भ्रष्टाचार, 3 पार्टियों ने भ्रष्टाचार चालू किया है। पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, अब ये भ्रष्टाचार चालू कर रखा है। दालों में इसके दारू में इसने भ्रष्टाचार किया, जहाँ जहाँ देखो हर जगह इसने भ्रष्टाचार कर चालू कर रखा है। बस दिखावे के लिए है कि मैंने भ्रष्टाचार खत्म किया है, सिर्फ कागजों में, और कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। अच्छा, चुनाव में जब बात आती है तो चुनाव में काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से चुनाव को लेते हैं। कोई भागीदारी के हिसाब से लेता है, कोई विकास के नाम पर वोट देता है, कई मौज मस्ती के नाम पर वोट देता है। और जब चुनाव के एक दिन पहले वो जिस रात को बोला जाए, उस कत्ल की रात बोली है, उस कत्ल की रात की अहमियत कितनी ज्यादा है वजीरपुर विधानसभा में? देखिए क्या सर, लगता है जिस तरीके से पैसा बंटता है वो बंटना शुरू है, या पिछली बारी बटा था, इस बार ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है? बसपा हमेशा अपने मतदाताओं को बहुत जागृत करती आई है और करती रहेगी। कत्ल की रात, अभी आपने जिक्र किया था जी। कि अशोक विहार पौष इलाका देख लीजिए, वजीरपुर देख लीजिए। जी। हमारा विधायक यहाँ का जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक, वो जब अशोक विहार के पौष इलाके में जाएगा, केशवपुर में जाएगा, तो अपने विकास की बात करेगा कि मैंने आपका रोड बनवाया है, आपकी नालियाँ बनवाई हैं, आपके यहाँ खड़ंजे लगवाए हैं, शीवर लगवाया है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एरिया में आता है तो काम की बात नहीं करेगा, सिर्फ कहेगा केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल के नाम पे वोट लेगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनाओं को भ्रमित करता है, विकास कार्य कुछ नहीं, और इसलिए वो झुग्गी झोपड़ियों में कत्ल की रात की बात वो करता है। लेकिन इस बार उसकी कुछ नहीं चलने वाली है। हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं, हमारे लोग इतने जागरूक होने लगे हैं कि हमारा जो कारवां बढ़ रहा है, इससे वो बौखलाया हुआ है, उसका बीपी बढ़ रहा है। यहाँ पे आता है, जय भीम के नारे लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन यहीं पे एक अम्बेडकर भवन है, आप देखेंगे तो बिल्कुल जर्जर हालत में है। लेकिन उसके लिए बाबा साहब के नाम पे उनके पास फंड नहीं है। उनके ना मुख्यमंत्री के पास फंड है, ना उनके विधायक के पास फंड है। उन्हें सिर्फ दलित मतदाताओं को, ओबीसी मतदाताओं को, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उसे हम कैसे बेवकूफ़ बनाएं, उनके सामने आता है, बहरूपिये की तरह जय भीम बोल देता है और सोचता है कि लोग खुश हो गए। लेकिन लोगों को पता है, केजरीवाल उनका मुख्यमंत्री जब छूट के आता है तो कहता है मैं बाबा साहब के संविधान से नहीं, हनुमान जी की शक्तियों से छूट के आया हूँ। ये शरेआम अपमान करने वाली पार्टी है। ये शरेआम राजेश गुप्ता अपमान करता है बाबा साहब का। एक अम्बेडकर भवन का जर्जर हालत में जिस तरह से वहाँ लोग रह रहे हैं, कितनी गंदगी है, उसे ये नहीं पता कि यहाँ बाबा साहब है, हमारे देश के आधुनिक भारत के निर्माता है। उनका घर द्वार कैसा है, और वहीं अशोक विहार जैसे इलाके में रहने वाले लोगों का घर द्वार कैसा है। ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो आप? नालियाँ देखिए, बारिश होगी तो सारा पानी सबके झुग्गी झोपड़ियों के घरों में भर जाता है, उसकी सूद लेने वाला नहीं है। बस झाड़ू कोड़ दो, झाड़ू कोड़ दो, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। औरतों को 2100 रुपये देंगे, 2100 रुपये देंगे। पंजाब में 1000 नहीं दे पाए। यहाँ पे मिनिमम तनख्वाह केजरीवाल बोलते हैं कि 18,000 रुपये है। ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाका है पूरा। आप एक मजदूर से पूछ लीजिए कि उन्हें तनख्वाह कितनी मिलती है। 8,000, 10,000 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलती, वो भी 12 घंटे काम करने के बाद। यहाँ दिहाड़ी कितनी चल रही है? दिहाड़ी 6,000, 8,000 चल रही है। किसी मजदूर भाई से भी आप पूछेंगे, 6,000, 7,000 रुपये मजदूरी चल रही है। और केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, मैं 18,000 रुपये दे रहा हूँ प्रति माह। मिनिमम तनख्वाह, न्यूनतम मजदूरी मजदूरों की 18,000। आप पूरे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में DSIDC भ्रष्टाचार का बहुत अड्डा है, जिसका मालिक राजेश गुप्ता है। ये सारा फंड कहाँ जा रहा है? तो ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप उस पर। बिल्कुल लगा रहा हूँ मैं, सरेआम लगा रहा हूँ। शौचालय हमारे जर्जर है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। लाखों रुपए आता महीना, कहाँ जा रहा है? ना उसमें डब्बा है, ना उसमें पानी। हमारी माताएं महिलाएं घर से डब्बा लेके चलती हैं। दिल्ली जैसे शहर में, वजीरपुर इलाके के जैसे शहर में हमारी माताएं बहनें शौचालय का डब्बा लेके जाती हैं। हमारी सम्मान नहीं है, हमारी माताओं बहनों का सम्मान नहीं है। इतना दर्द है लोगों के अंदर साहब कि लोग बयान नहीं कर सकते। लेकिन बहरूपिये किस्म के लोग हमारे देश पे, हमारे क्षेत्र में राज कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की हालत है। तो अब क्या लगता है, वजीरपुर विधानसभा की जनता है जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उससे कहीं न कहीं बदलाव चाहती है, या फिर एक बार केजरीवाल को लाएगी, फिर एक बार आम आदमी पार्टी से यहाँ पर विधायक बने? बिल्कुल नहीं, लोगों ने मन बना लिया है केजरीवाल को हटाने का, यहाँ के राजेश गुप्ता को हटाने का। देख लिया है कि वो कभी किसी के दुख सुख में साथ में खड़ा नहीं होता। किसी घर आया होगा तो उसे मुर्गा खाने आया होगा, किसी का बर्थडे मनाने आया होगा, वो भी खासकर उनका जो उनके पार्टी के लिए काम करते हैं। और काम भी कौन करता है?
जिन्हें पानी का पंप दे दिया है, किसी को अस्पताल पे लगा दिया संविदा पे, और उन्हें डरा धमका के कि नहीं तुम लोग अगर काम नहीं करोगे मेरे लिए तो तुम्हारी नौकरी मैं खत्म करा दूंगा। ऐसे बहुत से साथियों का उसने के साथ ऐसा किया उसने। तो सभी लोग विरोध में है, और इस बार हमारा हाथी बहुत तेजी से दम भर रहा है। हमारे प्रत्याशी भाई हीरालाल रखवार जी अपने समीकरण से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कारवां हम जरूर जीत में तब्दील करेंगे। जी। तो ये चीजें हमने समझने की कोशिश की है कि वजीरपुर विधानसभा की जनता, वजीरपुर विधानसभा के हालात और किस तरीके से तकरीबन पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के माध्यम से यहाँ पर काम किया गया है और उस काम में कितना कुछ बदलाव होना चाहिए था। चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।